वरुणो रघुवर यश जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या द्यो मोहि हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुबन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज संवारे, लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत संभाई, सहस्र बदन तुम रो यश गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा, यम कुबेर दिगपाल जहाते। कभी कोविद के ही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना। राम मिलाए राजपद दीना, तुम रोहि मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज संवारो आपे। तीनों ही लोक हांकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा। जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे। सो ही अमित जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरी। हनुमत से सर्व सुख करी, संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ करे कोई। छूटे ही बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्ध साकी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजिए नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन। मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित। हृदय बसो सुर भूप, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण सीताराम, मेरे मन बसियो सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो पहले तो सबको हैप्पी दिवाली।
आपको भी दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। तो मुझे लग रहा है जो लोग आज नहीं आए हैं आज वो दिवाली मना रहे हैं, और जो आज आए हैं वो दिवाली कल मना रहे एग्जैक्टली, ऐसे हैं। ही है। तुझे नेपाल में दिवाली आज कर रहे हैं कि कल कर रहे हैं? आज ही कर रहे मैम। अच्छा अच्छा, हो गई आपकी पूजा हो गई? हाँ जी, पूजा हो गई अच्छा, मैम। 1 मिनट दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराना तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, वयउ प्रकट श्रीकंठ, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सौबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, विचा जग ज्ञाना प्रभु सुखाना, चरित चले कही कथा सुहाई, बात बुझाई, तेरी प्रकार सुख तेरी है, माता पिता बोली सो मत बोली, न बात यह चले सुशीला रोदन प्राणा, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जो गवही हरि पद पावही, तेना परहि भव कोपा। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पढ़ेंगे आज कोई रामायण? चलिए मैं पढ़ती 100 दोहा तक हमने किया था, मैं वहीं से स्टार्ट करती हूँ। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी, को सुनि संशय करि जन, सुर अनादि जिय जानि, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण राम, जैसे विधि सुखी महामुनि सो सब कर भाई, धीरे धीरे सुख सकल जानी, भलाई सारथी जानी भवानी,
ग्रहण जब कीन महेसा, कियम हरस तब सकल सुरेसा। वेद मंत्र मुनि बन उचरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन बृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयउ विबाहु, सकल भुवन भरि रहा उछाउ। दासी दास तुरग रत नागा, धेनु बसन मनि बस तो विभागा। अन्न कनक कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाय बखाना। दाइज दियो भगु भांति पुनि कर जोरी हिम। भूधर कहो का देव पूरण काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष, सब भांति ही कियो पुनिर्गहे पद पथ ओज माया नाम प्रेम पूरी वो परिपूर्ण हियो। नाथ उमा मम प्राण संग्रह किंकरि करेहु, क्षमे सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण राजा राम। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका ना करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती जी की संतान है, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। वेदों में विवाह की जैसी रीति कही गई है, महामुनियों ने वह सब रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी का जय जयकार करने लगे। अनेकों प्रकार के बाजे बजने लगे, आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। शिव पार्वती का विवाह हो गया, सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। दासी दास, रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें, अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज में दिए, जिसका वर्णन भी नहीं हो सकता। बहुत प्रकार का दहेज, फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा बहुत प्रकार का दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमल पकड़ कर रह गए। तब कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, ये उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है, आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्वेता जी, मैं रीडिंग कर देती हूँ उनकी हाँ जी, चौपाइयों की। करिए करिए करिए। बहुविधि शंभु सासु समझाई, गवनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोली तब लीनी, लै उछंग सुंदर सिख दीनी। करे सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कहत भरे लोचन बारी, बहुरी लाई उर्लीनी कुमारी। कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। भय अति प्रेम बिकल महतारी, धीरज कीनिक सुम्य विचारी। पुनि पुनि मिलती पर ती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारिन मिली भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। जननी ही बहुरी मिली चली, उचित असीस सब काहु दई। फिर विलोकति मातु तन, तब सखी लय शिव पाई गई। जाचक सकल संतोष शंकरु, उमा सहित भवन चले।
सब अमर हर्षे सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। चले संग हिमवंतु तब पहुंचावन अति हेतु, रामा पहुंचावन अति हेतु। विविध भांति परितोष करी, विदा कीन वृष केतु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरणों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बिठाकर ये सुंदर सीख दी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यही धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने कन्या को छाती से चिपटा लिया। फिर बोली कि विधाता ने जगत में स्त्री जाति को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहती हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर ना जानकर उन्होंने धीरज धरा। मैना बार बार मृत्यु हैं और पार्वती के चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जाता। भवानी सब स्त्रियों से मिलकर भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। पार्वती जी की माता से मिलकर पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। पार्वती जी फिर कर माता जी की ओर देखती जाती थी। तब सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ घर कैलाश को चल पड़े। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे और आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। तब हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल सैल सर लिए बोलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा कीन हिमवाना। जब ही शंभु कैलास ही आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, ते श्रृंगार ना कहूँ बखानी। करी विविध विधि भोग विलासा, गण समेत बस ही कैलाशा। हर गिरिजा बिहार नित नयऊ, एहि विधि पुल विपुल काल चली गयऊ। तब जन्मेऊ शट बदन कुमारा, तारक असुर समर जेहि मारा। अगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षणमुख जन्म सकल जग जाना। जग जान षणमुख जन्म कर्म प्रताप, पुरुषार्थ महा तेहि हेतु मैं वृषकेतु सुत कर। चरित संक्षेप ही कहा, यह उमा शंभु विवाहु जे नर। नारी कही जे गावही, कल्याण काज विवाह मंगल। सर्वदा सुख पावही। चरित सिंधु गिरिजा रमन, वेद न पावही पार। रामा वेद न पावही पार। बरने ही तुलसीदास किमी, अति मति मंद गंवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी की कार्तिक का जन्म हुआ। उन्होंने बड़े होने पर युद्ध में ताड़कासुर को मारा। वेद शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत उसे जानता है। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित्र संक्षेप में कहा।
शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे, वे कल्याण के कार्यों और विवाह आदि मंगलों में सुधा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गवार तुलसीदास उसका वर्णन कैसे कर सकता है। तो क्या हुआ शम कि वो लोग वहां रहने लगे, और जो वहां पर भगवान कार्तिक का जन्म हुआ, जिसके कारण शिव और पार्वती की सब लोग मिलन कराना चाहते थे कि उनका जो पुत्र होगा वही ताड़कासुर का वध कर सकता है। तो उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि जो शिव और पार्वती की का ये जो सारी जो हमने कथा पढ़ी है, इसका जो कथन करते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं, तो उनके लाइफ में कभी भी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आती। चलिए। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भारद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलालस कथा पर बाड़ी, नैन नहीं नीरु रोमावली ठाड़ी। प्रेम विबस मुख आव न बानी, दशा देखी हर्षे मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम्हें प्राण सम प्रिय गोरीसा। शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम हिते सपने ना सोहाई। बिनु छल विश्वास नाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण एहु। शिव सम को रघुपति व्रत धारी, बिनु अध तजी सती असी नारी। पनु करी रघुपति भक्ति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। प्रथम ही मैं के ही शिव चरित, बूझा मर्मु तुम्हार। रामा बूझा मर्मु तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के। रही समस्त विकार सियावर, राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत ही सुख पाया। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। वे प्रेम में मुग्ध हो गए। मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपति शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति नहीं है, वे श्री रामचंद्र जी को सपने में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना, यही राम भक्त का लक्षण है। शिव जी के समान रघुनाथ जी की भक्ति का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया था और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहा कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुनु मुनु आज समागम तोरे, कहीं न जाई जस सुख मन मोरे। रामचरित अति अमित मुनीसा, कही न सकी सत कोटि अहिसा। यद्यपि यथा श्रुत कहूँ बखानी, सुमरि गिरापति प्रभु धनु पानी। शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी। जेहि पर कृपा करी जनु जानी, कभी उर अजिर न चावे ही बानी। प्रणबहु सोई कृपाल रघुनाथा, बरनौ बिसदता सुगुण गाथा। परम रम्य गिरि बरु कैलासु, सदा जहाँ शिव उमा निवासु। सिद्ध तपोधन जोगी जन, सुर किन्नर मुनि वृंद। रामा सुर किन्नर मुनि वृंद, बहसी तहाँ सुकृति सकल। सेवे ही शिव सुख कंद, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया। मैं रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है,
वे कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित्र अत्यंत अपार है। 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती जी कठपुतली के समान है और अंतर्यामी स्वामी श्री राम जी सूत पकड़कर कठपुतली को निगलने वाले सूत्रधार हैं। यह भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती को वे नचाया करते हैं। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा कहता हूँ। कैलाश पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण, देवता, किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े ही पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, ते नर तहाँ सपने हूँ नहीं जाहे। तेहि गिरि पर बट विपट विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिविध समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार तेहि तर प्रभु गयउ, तरु विलोक ही उर अति सुख भयउ। निज कर डासी नाग पुछाला, बैठे सहज सहज ही शंभु कृपाला। कुंद इंदु दर गौर शरीरा, भुज परलम परिधन मुनि चीरा। तरुण अरुण अंबुज समचरना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु सरद चंद छबिहारी। जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन, नलिन विशाल रामालोचन। नलिन विशाल नीलकंठ लावण्य निधि, सोह बाल विधु भाल सियावर राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वे शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव जी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। बड़ी लंबी भुजाएं थी और वे मुनियों के से वक्कल वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। सांप और भस्म ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरा सुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चांद की शोभा को भी हरने वाला, फीका करने वाला था। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा शोभित था। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। पार्वती भल अवसर जानी, गे शंभु पही मातु भवानी। जानी प्रिय आदर अति कीना, बाम भाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथाचित आई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, भीसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करी पद पंकज सेवा। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम। जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कलप तरु नाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सीता। कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। अच्छा मौका जानकर शिवपति माता पार्वती जी उनके पास गईं। ये प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती थी। पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग्य ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जाने सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरु मोर अज्ञाना, कहि रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही कि दरिद्र जनित दुख सोई। शशि भूषण अस हृदय विचारी, हरुनाथ मम मति भ्रम भारी। प्रभु जमुनि परमारथ बादी, कही राम कहु ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करी रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपो अनंग आराती। राम सु अवध निपति सुत सोई, की अज अगुन अलख गति होई। जो नृपतन्यत ब्रह्म किमी, नारी बिरह मति भोरी। रामा नारी बिरह मति भोरी। देखी चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। कहो कल्याण सीताराम। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मेरे प्रति मुझे अपनी दासी या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वे भला दरिद्रता को से उत्पन्न दुख को क्या क्यों सहेगा। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व ब्रह्म के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं, वे रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा पुत्र है या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई और राम है। यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई। इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। तो अब क्या है कि पार्वती माँ कह रही हैं कि ये राम एक्चुअली में क्या है, इसके पीछे ये भेद क्या है, कि क्या ये एक्चुअल में कि ये दशरथ के पुत्र, ये जो राम ने एज एज दशरथ का बेटा जन्म लिया, क्या वो वही राम है, या ये जो पूरे संसार की रचना करने वाले जो भगवान है, परमात्मा है, ये वो राम है। तो इसके बारे में वो कंफ्यूज है पार्वती माँ और उनसे पूछना चाह रही। जो अनहि व्यापक विभु को, कहू बुझाई नाथ मोहि सो। अज्ञ जानि दिस उर्जन धरहु, जेहि विधि मोह मिटे सोई करहु। मैं बन दीखी राम प्रभुताई, अति भय बिकल न तुम्ही सुनाई। तदपि मलीन मन बोधु नावा, सो फल
भली भांति हम पावा, अजु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु तब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समझि करू जनि क्रोधा। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। बंदेउ पद धरि धरनि सिरु, विनय करू कर जोरी। रामा विनय करू कर जोरी। बरनहु रघुबर बिसद जस, श्रुति सिद्धांत निचोड़ी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये कबीर जी का दोहा भी है एक, है ना। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम सकल पसारा, एक राम सबहू का प्यारा। तो सबहू से न्यारा। तो इसमें भी वो भी यही कह रहे हैं कि जो राम है उनके चार स्वरूप है। तो यहाँ पर भी पार्वती माँ वही से पूछ रही है कि ये जो राम, आपकी जिस राम की बात कर रहे हो, ये राम दशरथ का बेटा है या वो परमपिता परमात्मा है। तो इस पे वो आगे से पूछ रही हैं, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे निदान नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैं वे बात आपको सुनाई नहीं। तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, ये सोचकर मुझ पे क्रोध ना कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों में वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी। गूढ़ तत्व न साधु दुरावही, आरत अधिकारी जह पावही। अति आरती पूछो सुर राया, रघुपति कथा कहो करिदाया। प्रथम सो कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, बाल चरित्र पुनि कहो उदारा। कहू जथा जानकी विवाही, राज तजा सो दूषण काही। वन बसी कीने चरित अपारा, कहो नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठ किनि बहु लीला, सकल कहो शंकर सुखशीला। बहुरी कहो करुणा यतन, कीनि जो अचरज राम। रामा कीनि जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मनी, कीमि गमने निज धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन, वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्थ अधिकारी पाते हैं, वहां गूढ़ तत्व भी उसे नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आतर भाव दीनता से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहे। पहले तो वह कारण विचार बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। श्री रामचंद्र जी के अवतार जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर ये बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा था सो किस दोष से। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह कहिए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य सिंहासन पर बैठ कर करी। हे कृपाधाम,
फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री राम जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। पुनि प्रभु कहु सो तत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। और रघु राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राख्यो जन गोई। तुम त्रिभुवन गुर वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। प्रसन्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। है हर ही रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परम आनंद अमित सुख पावा। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहेर कीनी रामा। पुनि मन बाहेर कीनी, रघुपति चरित महेश तब। हर्षित बरने लीन सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मग्न रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग रहित सहित वर्णन करते हैं। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य छुपे हुए भाव अथवा चरित्र हैं, उनको कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, हे दयालु, आप उसे भी आप छिपा ना रखिएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है, दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्यों जाने। पार्वती जी ने सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुनकर शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी ने के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो उठा और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिव जी ने भी अपार सुख पाया। शिव जी 2 घड़ी तक ध्यान से रस आनंद में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर की ओर खींचा और तब प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु राज पहचाने। जहि जाने जग जाई है राही, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदे बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हर्ष सुधा समगिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीने हो प्रसन्न जगत हित लागी। राम कृपा ते पार्वती, सपने हो तब मन माही। रामा सपने हो तब मन माही, शोक मोह संदेह भरम। मम विचार कछु नाही, सियावर राम, जय जय राम। मेरे प्रभु राम, जय जय राम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह से लोप हो जाता है, जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम जाता रहता है। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने से ही सब सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम अमंगल के हरने वाले और दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल स्वरूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आनंद में भरकर अमृत के समान वाणी से बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार से में तो श्री राम जी की कृपा
से तुम्हारे मन में स्वप्न भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि असंका कीन्यु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अई भवन समाना। नए नए संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बुरी समतूला, जे नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भक्ति हृदय नहीं आनी, जीवत सम समान ते प्राणी। जे नहीं करी राम गुण गाना, जी सुधा दुर जी समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चित्र न जो हर्षाती। गिरजा सुनो राम की लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुखदानी। रामा सेवत सब सुखदानी, सत समाज सुरलोक सब। को न सुने अस जानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर भी तुमने इसलिए भी पुरानी शंका की है कि इस प्रसंग के कहने सुनने से सबका कल्याण होगा। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके वे नेत्र मोर के पंख के ऊपर दिखने वाली नकली आंख की गिनती में हैं। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान है, जो श्री हरि के और गुरु के चरण तल पर नहीं झुकते। जिन्होंने भगवान की भक्ति अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान है। जो जीव श्री राम जी के गुणों का गान नहीं करती, वे मेंढक की जीभ के समान है। वे हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुनकर हर्षित नहीं होता। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। ये देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुख को देने वाली है। सत्पुरुषों के समाज में सब देवताओं के लोक हैं। ऐसा जानकर इसे कौन ना सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संसे बिहग उड़ाव निहारी। राम कथा कलि बिपट कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना, तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी, केहू देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रसन्न सब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सुहानी, यद्यपि मोह बस के भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरी मुनि ध्याना। कई सुने अस अधम नर, नरक रसे जोय मोह पिसाच। पाषंडी हरिपद विमुख, जान ही झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी की कथा हाथ की सुंदर ताली है, जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती है। फिर राम कथा कलयुगी रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। हे गिरजा कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देखकर जैसा मैंने कुछ सुना है, जैसी मेरी बुद्धि है, उसी प्रकार से मैं कहूंगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर सुखदायक और सत सत संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। यद्यपि तुमने वह मोह के वश में होकर ही कही है। तुमने जो कहा कि वे राम कोई और हैं, जिसे वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोह रूपी पिशाच द्वारा ग्रस्त हैं, पाखंडी हैं, भगवान के चरणों से विमुख हैं, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अधम मनुष्य ही इस तरह कहते सुनते हैं। ओके ओके ओके, सॉरी।
अज्ञ कोविद। अकोविद अंध अभागी, काय विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विशेषी, सपने संत सभा नहीं देखी। कही ते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरुनयन बिहीना, राम रूप देखे किम दीना। जिनके अगुण ना सगुन विवेका, जल पे ही कलिपत बचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाहि, तिन्हीं कहत कछु अघटित नाही। बातुल भूत बिबस मतवारे, ते नहीं बोले ही बचन बिचारे। जिन कृत महा मोह मद पाना, तिन कर कहा करी नहीं काना। अस निज हृदय विचार तजु, संशय भजु राम पद। सुनु गिरिराज कुमारी भ्रम, तम रवि कर बचन मम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वे अव्यभिचारी, छली और बड़े कुटिल हैं। और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती, वे ही ऐसे वेद विरुद्ध बातें किया करते हैं। जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है, और जो नेत्रों से हीन है, वह बेचारे श्री रामचंद्र जी का रूप कैसे देखें। जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें बका करते हैं, जो श्री हरि की माया वश में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। जिन्हें वायु का रोग, सन्निपात, उन्माद आदि हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं, और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने मोह रूपी मदिरा पी रखी है, उनके कहने पर कान ना देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार कर संदेह छोड़ दो, और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु बेदा, गावे ही मुनि पुराण बुध बेदा। अगुन अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जो गुण रहित सगुन सोई कैसे, जल ही उपल बिलग नहीं जैसे। जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, ते के किम कहु विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तह मोह निसा लव श्लेषा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रामा प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मनि मम स्वामी सोई, कही शिवनायऊ माथ। सियावर राम जय जय राम, जय प्रभु राम, जय 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 राम। राम। सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। मुनि, पुराण, पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण, अरूप, निराकार, अलख, अव्यक्त और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम वश से। जो निर्गुण है वह सगुण कैसे? जैसे जल और ओले में भेद नहीं, दोनों जल ही हैं, ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार के मिटने के लिए सूर्य है, जिन उसके लिए मुंह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं। वहां मोह रूपी रात्रि लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश रूप और षडैश्वर्य युक्त है, भगवान है। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता। अज्ञान रूपी रात्रि तो तब हो, विज्ञान रूपी प्रातः जब हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहंता और अभिमान, ये सब जीव के धर्म है। श्री राम जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष हैं। इस बात को सारा जगत जानता है।
के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है। जीव माया और जगत सबके स्वामी हैं। वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर श्री शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चलिए आज यही विश्राम देते हैं, आरती करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, जो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर बस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुहट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग भुषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। जय। हैप्पी दिवाली वंस अगेन। हैप्पी कल का दिन दिवाली। हम विश्राम देंगे दिवाली हैप्पी के दिन। दिवाली। हैप्पी आप सभी दिवाली को भी और हैप्पी परसों दिवाली। हैप्पी दिवाली सभी को। हैप्पी हैप्पी दिवाली। दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। ये हैप्पी देखो दिवाली। रितु जी कैसे सजी धजी आई हैं आज। दिखाओ।